और हिंदुस्तान की मजबूती से जुड़ी हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका विशेष विमान यहां पर लैंड हो चुका है। कुछ देर में वो तस्वीर भी नजर आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान से नीचे उतरेंगे। दरअसल 3 देशों की यात्रा, 6 दिवसीय यह यात्रा है और इस दौरान बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी, बड़ी बैठकों को लेकर 40 से ज्यादा बैठकें जो होंगी। लेकिन इस वक्त हिरोशिमा से तस्वीर यह बताती है कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए जिस तरह से 3 देशों की 6 दिवसीय यह यात्रा यहां पर सामने आई है। सबसे पहले जापान और उसके बाद यहां से एक मजबूती भरी तस्वीर के बाद पापुआ न्यू गिनी, जहां पर पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अपनी यात्रा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो पापुआ न्यू गिनी नहीं पहुंचा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा आएगा और करीब इस दौरान 40 से ज्यादा बड़ी बैठकों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। यानी कि हिंदुस्तान की मजबूती जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती रही है, उसकी तस्दीक करती हुई जापान के हिरोशिमा से यह सबसे ताजा तस्वीर, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, नजर आएगी। और इस दौरान करीब 24 से भी ज्यादा वैश्विक दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत से विशेष कार्यक्रम हैं। G7 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये विशेष विमान हिरोशिमा में उतर चुका है। वही हिरोशिमा जिसने परमाणु बम का दंश झेला, वही हिरोशिमा जो अपने दर्द को सालों से झेलता रहा और आखिरकार जब उभरा तो देखिए किस तरह से हिंदुस्तान से जुड़ी ये सबसे मजबूत तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कुछ ही देर में बस आपको झलक भी नजर आ जाएगी जब हिरोशिमा में अपना कदम रखेंगे। और आप समझिए इस तस्वीर को सिर्फ G7 समिट की बैठक के हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि हिंदुस्तान की वो ताकत यहां पर सामने आई है जब हर स्तर पर हिंदुस्तान का डंका यहां पर बजता रहा है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, 3 देश, 6 दिवसीय यात्रा, 40 से ज्यादा बड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे, कई दिग्गज वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी और इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीर जापान के हिरोशिमा से। नीरज देखिए, बिल्कुल 3 देशों की यात्रा है और 5 दिनों तक चलेगी। 5 दिन क्या 6 दिन कह सकते हैं इस यात्रा को, क्योंकि 24 की तारीख को वापसी है। लेकिन 3 दिवसीय हिरोशिमा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 3 सत्रों में, अलग अलग सत्रों में हिस्सा तो लेंगे ही, लेकिन कई नीरज आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अपने विशेष विमान से नीचे उतर रहे हैं और सबसे पहले तस्वीर जो हमारी भारतीय संस्कृति को सबसे पहले दिखाती है, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन स्वीकारते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उतर रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जापान के हिरोशिमा से आपके सामने मौजूद है। आप समझिए तस्वीर के लहजे से G7 में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जापान का विशेष डेलीगेशन देखिए उन्हें रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ। सबसे पहले गुलदस्ता यहां पर उन्हें भेंट के तौर पर दिया गया है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए मुस्कान के साथ यहां पर, यह हिंदुस्तान की वो ताकत है जो वैश्विक तौर पर लगातार बढ़ती रही है और अब 3 देशों के दौरे में सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में पहुंचे हुए हैं और इसके बाद पापुआ न्यू गिनी की तरफ रुख होगा। हालांकि 19 से 21 मई अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में होंगे। उसके बाद आगे 2 देशों का यह दौरा होगा, जिसमें तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया होगा और उसके बाद यहां पर वापसी हिंदुस्तान की तरफ से होगी। लेकिन इन 5 से 6 दिनों में, क्योंकि 24 तारीख को जो वापसी होगी, 6 दिन भी कहा जा सकता है, बहुत बड़ी तस्वीरें, वो समझौते, वो वैश्विक मुलाकात जो हिंदुस्तान की ताकत को और ज्यादा न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि यह भी बताएगी कि किस तरह से विदेशी जमीन पर भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, नमो नमो की वो गूंज सुनाई देती है जो इससे पहले भी कई बार यहां पर सुनाई देती रही है। नीरज हमारे साथ है। नीरज, क्या मायने निकाले हिंदुस्तान की ताकत से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल भारत की ताकत से जुड़ी कई मायने हैं। सबसे पहला मायने तो यह है कि G7 में लगातार भारत की पूछ बढ़ती जा रही है। लगातार एक के बाद एक अतिथि देशों के तौर पे भारत आमंत्रित होता रहता है। तो हिरोशिमा यानी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है? क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे 4 देशों के प्रमुख, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्र बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड किसको संकेत और संदेश दिया जाता है वो हम सबको पता है, चीन को संदेश है। G7 के 3 प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी
बड़ी खबर होने जा रही है ये हिरोशिमा दौरे से प्रधानमंत्री के, वो ये है सबीना कि जेलेंस्की से उनकी मुलाकात संभव है। जेलेंस्की से आमने सामने होंगे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत के बाद। तो पुल असाइड मीटिंग हो सकती है, बायलैटरल होगी कि नहीं ये देखना अभी महत्वपूर्ण होगा। पुल असाइड होता है कि संक्षिप्त मुलाकात होती है जिसमें से पहले भले इंदा तय न हो लेकिन बातचीत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा के बाद खुद निकलेंगे पापुआ न्यू गिनी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहां दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के अलावा पापुआ न्यू गिनी में तो पैसिफिक आइलैंड के देशों के साथ सम्मेलन होगा, वो भी समिट का होगा। और ऑस्ट्रेलिया से हाल के दिनों में जिस तरह से रिश्ते बने हैं भारत के प्रकट हुए हैं। लौटेंगे नीरज, आपके पास लौटेंगे। तो मेरे सहयोगी नीरज यहाँ पर तफसील से बता रहे हैं कि ये तस्वीरें महज तस्वीर नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो बुलंद भारत की बुलंद आवाज को इस वक्त वैश्विक तौर से सामने रख रही है। हर तस्वीर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तौर पर आपके सामने रखेंगे। और जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर बड़ी बातें कही है। क्या ये बड़ी बातें हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल से बताते हैं। दरअसल चीन से बेहतर रिश्ते के लिए सीमा पर शांति जरूरी है, रिश्ते बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, यह भी उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आतंक मुक्त माहौल बनाए पाकिस्तान। तो यानी सीधे सीधे पाकिस्तान को यह चेतावनी कहिए, संदेश कहिए, हिंदुस्तान कदम आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद को लेकर अपना रुख हमेशा से स्पष्ट करता आया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक मुक्त बनाए जो माहौल है यहां पर वो पाकिस्तान की यहां पर जिम्मेदारी बनती है, रिश्ते बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर यहां पर है। तो देखिए ये जो तस्वीर यहां से सामने आती है वो ये बताती है कि G7 की बैठक में इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। और इस दौरान जिन वैश्विक दिग्गजों के साथ मुलाकात होगी इसमें भी हिंदुस्तान का वो बेखौफ रवैया नजर आएगा, जिसके बारे में जानकारी इस वक्त हम नीरज से लेंगे। नीरज, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की पूरी जो ये खबरें यहां पर निकलकर सामने आई और जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये वही हिंदुस्तान है जो जानता है कि शांति को लेकर अपनी बात कैसे आगे बढ़ानी है। ये वही हिंदुस्तान है जो जानता है कि अगर रूस कट्टर तौर पर यूक्रेन के खिलाफ है तो वो भारत का अच्छा दोस्त भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल शांति का कितना बड़ा समर्थक है भारत और अहिंसा का उसका उदाहरण आपको कल एक इवेंट से पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे क्वाड सम्मेलन के बाद। क्वाड सम्मेलन खत्म होने के बाद कह सकते हैं कि जो हिरोशिमा में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण है। जेलेंस्की के मुलाकात में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रुख को दोहराएंगे और जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोहराएंगे वो उनके शांति के एजेंडे का समर्थन करे और रूस पर दबाव बनाए कि वो इस युद्ध को खत्म करे, क्योंकि G7 के देश और पश्चिमी देश भी बार बार ये कहते हैं सबीना कि युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी रूस की है। अगर यूक्रेन खत्म कर रहा है तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो SCO के मंच पर खुद पुतिन के सामने कह चुके हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, वो जेलेंस्की के सामने भी दोहराएंगे कि कूटनीति और वार्ता से पूरे युद्ध का समापन होना चाहिए। भारत अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान भी नीरज सामने आया है। ये वही चीन है जिसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जो पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर भी आता है, क्योंकि G20 का सम्मेलन श्रीनगर में अब शुरू होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इसे लेकर भारत अपना रुख भी पूरा कर चुका है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं तो सीधा सीधा संदेश वो जाने से पहले ही दे देते हैं।